हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं 2026 में हिंदी की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करने वाले, 20 MCQ क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं। और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, तो 20 नंबर का आपको MCQ प्रश्न जो है देखने को मिलता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। जिसको क्या करता है 4 ऑप्शन आपको देगा ऐसा करके, ठीक है। और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसी को क्या करना होगा आपको, गोला करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, एक जीवन परिचय देगा गद्य से 5 नंबर का होगा, और एक देगा पद्य से जीवन परिचय, वो भी 5 नंबर का होगा। और 2 नंबर का ये है आपका श्लोक जो कि लिखने को आता है, और 5 नंबर का एक श्लोक आपको आएगा पद्यांश में, ठीक है, संस्कृत के पद्यांश में। उसका आपको संस्कृत और अनुवाद दोनों करना होगा, तब आपको यहाँ से 5 अंक जो है प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, इन सभी के बाद एक और चीज़ होता है, यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद आपको 5 नंबर का आपको संस्कृत गद्यांश का जो है संदर्भ आपको लिखना होगा, अनुवाद लिखना होगा, वहाँ से आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो आपके जो गद्य के रेखांकन की व्याख्या होती है, वहाँ से आपको जो है 6 नंबर आपको दिया जाता है। यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे गद्यांश से और 6 नंबर मिलेंगे आपको पद्यांश से। और ऐसे छोटे-मोटे क्वेश्चन जो है, नंबर्स जो है आपको, और जैसे निबंध का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का हिंदी में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैथिशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, हरिओद के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको कहीं देखिए हरिओद, तो उनका पूरा नाम आप समझिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिया रामशरण गुप्त। तो देखिए, वैदेही वनवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका दिया गया दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है, प्रयोगवाद के कवि हैं, यानी प्रयोगवाद के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भूषण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो महादेवी वर्मा दिया गया है। तो देखिए, प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो किसको माना जाता है, तो अज्ञेय जी को माना जाता है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी अच्छे से नोट करिएगा और नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है श्याम सुंदर दास, और डी में क्या दिया गया है, तो कमलेश्वर दिया गया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए, जो शुक्ल युग के आपके जो कवि हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। मतलब शुक्ल युग में वैसे कई कवि हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो बहुत फेमस रचना है, और इसकी विधा भी बहुत फेमस है। और ये रचना आप क्या करिएगा, इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट रचना है भाई, इम्पॉर्टेंट। क्या है, इम्पॉर्टेंट रचना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हजारे प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रांगे राघव, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, धर्मवीर भारती जी दिए गए हैं। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, जो रचना है, उसके रचयिता जो हैं वो हैं हजारे प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो देखिए हंस पत्रिका जो संपादक थे वो कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था, यानी जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा आपको ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब अपलोड होगा तो आपके फ़ोन पे जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया गुनाहों का देवता रचना की विधा है, यानी गुनाहों का देवता जो रचना है वो किस विधा की रचना है। तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, यानी क्या है, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, या फिर आलोचक हैं, या फिर नाटककार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये एक प्रकार के क्या है, आलोचक हैं। किस प्रकार के कवि हैं, तो आलोचक हैं भाई, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट भी इसको रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मुंशी प्रेमचंद, और डी में क्या दिया गया है, तो जय शंकर प्रसाद दिया गया है। तो देखिए मैला आंचल जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचा गया है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि महादेव वर्मा की रचना नहीं है। भाई यहाँ पर देखिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो महादेव वर्मा की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया निहार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सांध्य गीत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया युगांत, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो दीप शिखा दिया गया है। तो सबसे पहले आप अगर समझने की कोशिश करिएगा तो महादेवी वर्मा की रचना जो है वो निहार भी है, सांत्य भी है, और दीप शिखा है। तो कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई, तो युगांत नहीं है। युगांत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रचना है ये सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन पंत की जो है ये रचना है। तो जब सुमित्रा नंदन पंत की है तो महादेवी वर्मा की कहाँ से होगी भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे देखिएगा राम रारी लिखा है, तो राम रारी नहीं होता है भाई, इसको थोड़ा कट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे बना लीजिएगा। इनका पूरा नाम आपको मैं बता दूं, तो इनका पूरा नाम क्या है, रामधारी है। ठीक है, रामधारी रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो नाम इनका अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था तो उसको मैंने यहाँ पर सुधार दिया। ठीक है, तो प्रगतिवादी के कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया सरदार पूर्ण सिंह, ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो देखिए प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर वाले ऑप्शन पे जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रेम सागर की रचना है। तो देखिए प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर जो रचना है प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है, और ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण वी आई एम पी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, VVIMP क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आधुनिक काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पसीनी काल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गद्य काल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तुरुत्ती काल दिया गया है। तो समझने की अगर कोशिश करेगा आप लोग यहाँ पर, तो देखिए रीति काल को जो है गद्य काल के नाम से जाना जाता है, तो
यानी कि रीत काल को हम क्या और किस नाम से बोल सकते हैं, तो गद्य काल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय कई बार बताया है कि जो शब्द आगे लगा होता है उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। जैसे एक शब्द होता है कार और इसके आगे लगा हुआ है क्या, अधि, तो अधि ही क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो अधि वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। और ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, इस साल भी देखने को मिलेगा, यानी 2026 में ये वाला क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, रात्रि का तत्सम नहीं, इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव, तद्भव होगा, यानी रात्रि का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, तो रात्रि का जो तद्भव होता है उसको हम लोग रात बोलते हैं। ये निशा, रजनी और दिन, ये निशा रजनी, तो ये क्या है, रात के पर्यायवाची हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा यहाँ पर दिया गया है क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। तो उपदेश, उपदेश उपसर्ग मैंने बोला है, तो उपसर्ग देखिए क्या होता है, जो शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। तो इसमें क्या जुड़ा है, उप जुड़ा है, तो उप क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, भीमार्जुन में कौन सा समास है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पर निकलेगा आपको भीमार्जुन, यानी कहने का मतलब भीम। ठीक है, एक शब्द निकलेगा भीम। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या निकलेगा, तो दूसरा शब्द आपको यहाँ पर निकलेगा क्या, अर्जुन। ठीक है, क्या निकलेगा, तो अर्जुन निकलेगा, यानी भीम और अर्जुन। जहाँ पर शब्द क्या होगा, दोनों जगह अपने जगह पे प्रधान हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसके बीच में आपको योजक का सिंबल भी लिखना होगा, तब हो जाएगा भीम और अर्जुन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या अलंकार है, तो रूपक अलंकार है भाई, तो रूपक अलंकार के साथ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, यानी भेद हैं कितने हैं, तो वाक्य सॉरी अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि हम क्या करते हैं 20-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में केवल 20 ही एमसीक्यू आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, कर्तृवाक्य नहीं होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य, वाच्य यहाँ पर क्या रहेगा, इसको समझिएगा, इसको अच्छे से हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्तृ। ठीक है, कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है किसकी, कर्ता की, तो कर्ता वाले ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, 20 एमसीक्यू जो है क्वेश्चन जो है देखा, जो कि आप होप आज सभी लोगों को जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन को आप नोट भी किए होंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है, और तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।